वेलकम बैक हो गया आप सभी का मेरे चैनल पे। तो मैं इस चैनल पे डायरेक्ट मार्शल यूनिवर्स का सीज़न 4 एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपको और पिछले सीज़न के एपिसोड चाहिए तो मुझे बता देना, उनका एक रिकैप बना के मैं भेज दूंगा। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि लिंगडोंग एक छोटी बच्ची की स्पिरिट से मिला था। और वह छोटी बच्ची मास्टर सी की डिसाइपल थी, इसलिए वो लिंगडोंग की मदद करने के लिए तैयार हो गई थी। इधर हमें लैंजियान को दिखाया जाता है जो कि बाकी सभी अपर फैमिलीज के यंग मास्टर्स के साथ एक जगह पर बैठा हुआ था, और वो उस टॉम के अंदर अपनी स्पिरिट को भेजे हुए थे, और वो वहाँ से एक स्पेशल टेक्निक लाने की कोशिश कर रहे थे। सभी लोगों को लैंगजियान से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी क्योंकि वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। और हम देखते हैं कि लैंगजियान ने भी अपनी स्पिरिट अंदर भेजी हुई थी। सिल्वर मास्टर मूव्स को कुछ कहने लगते हैं, लेकिन मास्टर मूव्स को कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, लैंगजियान ही सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक लेकर आएगा। लेकिन सिल्वर तो दरअसल लिंगडोंग के बारे में सोच रही थी। और इधर हमें दिखाया जाता है कि लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा रहा था। और इधर मास्टर मूव कहने लगते हैं कि देखना, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक लाने वाला है। इधर हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की स्पिरिट उनकी बॉडीज़ में वापस आने लगती है और उनको एक एक टेक्निक मिलती है। लेकिन ये देखकर वो लोग कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे, और वो लोगों को कोई भी क्रिएशन लेवल की टेक्निक नहीं मिली थी। लेकिन जितनी भी टेक्निक्स उनको मिली थी वो लेवल 9 की थी, इसलिए वो ठीक ठाक ही टेक्निक थी। लेकिन क्रिएशन लेवल की जितना पावरफुल तो नहीं थी वो टेक्निक, इसलिए ये लोग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे। इधर वांग फैमिली का वांग यू काफ़ी ज़्यादा निराश था, और वो वापस अपनी फैमिली की तरफ जाता है। तो उसके एल्डर्स उसे कहते हैं कि यंग मास्टर, आप टेंशन मत लें, क्योंकि अगले 3 सालों के बाद ये टॉम दोबारा से ओपन होगा। उसके बाद आप दोबारा यहाँ पर आकर क्रिएशन लेवल की टेक्निक भी हासिल कर सकते हैं। और वो भी राजी हो जाता है। इधर सब लोग यानजुआन की बात करने लगते हैं कि वो कैसी टेक्निक लाएगा। इधर यानजुआन की बॉडी से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी फ्लो करने लगती है, और हम देखते हैं कि उसको एक क्रिएशन लेवल की टेक्निक मिली थी। ये देखकर काफ़ी लोग खुश थे, और उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा बंदे हैरान भी थे कि इतनी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक आखिर इसे मिल ही गई। और उस पे उसके फैमिली वाले भी प्राउड कर रहे थे। वो वापस आता है तो मास्टर मूव और सिल्वर उसको ग्रीट और कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। और हम देखते हैं कि तभी वो सभी लोग लिंगडोंग के बारे में बात करने लगते हैं कि इतनी देर होगी, अभी तक वो बाहर क्यों नहीं निकला। लेकिन वहाँ पर एनर्जी फ्लो होती है, और वो एनर्जी लिंगडोंग की ब्रेक थ्रू की थी। दरअसल लिंगडोंग ने उस सी में रहते रहते वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करके खुद की एनर्जी को बढ़ा लिया था, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट लेवल पर प्रमोट हो चुका है। अब वो क्रिएशन लेवल की QI फॉर्म पर पहुंच चुका है। ये देखकर तो बाकी लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि आखिर टेक्निक लेने के साथ साथ इसने ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। हम देखते हैं कि लिंगडोंग नीचे आता है और उसको छोटी लड़की वहीं पर लेके आती है। दरअसल वो एक टेक्निक थी जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी। तभी वो स्पिरिट लिंगडोंग को बताती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ले आई हूँ, और तुम जल्दी से इस टेक्निक को एब्जॉर्ब कर लो, और इस टेक्निक को एब्जॉर्ब करते ही तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। लिंगडोंग भी ऐसा करता है, और वो उस टेक्निक को एब्जॉर्ब करने लगता है, और इस टेक्निक का नाम हेवनली फिंगर टेक्निक था। और यहाँ पर जैसे जैसे लिंगडोंग उस टेक्निक को एब्जॉर्ब कर रहा था, बाहर के लोग भी उसको देख पा रहे थे उस टेक्निक को एब्जॉर्ब करते हुए। और वहाँ की एनर्जी फ्लो देखकर हम समझ जाते हैं कि ये क्रिएशन लेवल की टेक्निक नहीं है, बल्कि ये क्रिएशन लेवल की टेक्निक से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और इस डॉम की सबसे बेस्ट टेक्निक है। लिंगडोंग जैसे जैसे उस टेक्निक को एब्जॉर्ब करता है, तो वो उस टेक्निक को एब्जॉर्ब करने के बाद बाहर आ जाता है। और सभी लोग कहने लगते हैं कि लिंग फैमिली तो काफ़ी ज़्यादा ही लकी है, क्योंकि उनके दोनों पार्टिसिपेंट्स को काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टेक्निक्स मिली हैं। और उसकी तारीफ सुनकर लैंजियान को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लगता है, और वो उससे चिढ़ने लगता है और उसकी तारीफ बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इधर सिल्वर लिंगडोंग के पास आती है और उसे अपने फैमिली के मास्टर मो से मिलाती है। लिंगडोंग उनको ग्रीट करता है। मास्टर मो कहते हैं कि बच्चे, तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, और उसकी तारीफ करते हैं और उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें अगले 2 साल में आने वाले फैमिलीज कंपटीशन में देखना चाहूँगा। लिंगडोंग भी इनको कहता है कि जी सर, मैं इसी के लिए ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और वो उनकी तारीफ करने के बाद वहाँ से जाने लगता है। इधर वो कहते हैं कि सभी लोग मेरी बात सुनो, और यहाँ पर लैंजियान तुम लोगों से कुछ कहना चाहता है, और वो लैंजियान को बात बताने के लिए कहते हैं। लैंजियान अपनी बात शुरू करता है। वो कहता है कि जहाँ पर हम लोगों ने टेक्निक हासिल की, उसके नीचे ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा एंसेस्टर पैलेस है, और अगर हम वहाँ पर पहुँच गए तो हमें वहाँ पर
काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर्स और ख़जाने भी मिल सकता है, जिससे हम अपनी कल्टीवेशन को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बीस्ट होंगे और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा भी होगा। ये सुनकर तो लोग बेचारे परेशान होने लगते हैं। लेकिन वो उनको कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो। अगर हम वहाँ पर एक बार पहुँच गए और हमें वहाँ पर इतने ज़्यादा पावरफुल ट्रेजर्स मिलेंगे कि जितने हमारे इस पूरी सिटी में नहीं हैं। तो इसीलिए हमें वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। और वो उनको बताता है कि कोई नहीं, अगर वहाँ पर बीस्ट होंगे तो हम चारों मेजर फैमिलीज़ के लोग और सारी हमारी सेना भी वहाँ पर मौजूद होगी, जो कि हम सबको प्रोटेक्ट करेंगी। तो ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और वो उस जगह पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। लिंग डोंग भी सोचता है वहाँ पर जाने के लिए, लेकिन रैट उसको मना कर देता है। तो लिंग डोंग भी मान जाता है और वहाँ जाने का आइडिया ड्रॉप कर देता है। इधर यहाँ पर चारों फैमिलीज के यंग मास्टर उसी गांव की तरफ जा रहे थे और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो उस जगह को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तो उनकी पावर से वहाँ पर वो जगह डिस्ट्रॉय तो हो जाती है और वहाँ पर उस एंसेस्टर पैलेस का दरवाज़ा भी ओपन हो जाता है और वो लोग उसके अंदर जाने लगते हैं। लेकिन वो जा पाते उससे पहले ही वहाँ का एक गार्डियन बीस्ट आ जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। इसको देखकर तो काफ़ी ज़्यादा लोग घबराने लगते हैं और लिंग डोंग तो पहले ही जाने का इरादा कर चुका था, तो वो अपने पेट पर बैठकर वहाँ से जाने लगता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो गार्डियन बीस्ट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा था और वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। तो चारों मेजर फैमिलीज के लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं वो, लेकिन उनके अटैक का कुछ ज़्यादा असर नहीं हो रहा था उस पर और वो उनको कड़ी टक्कर दे रहा था। ये देखकर तो लोग बेचारे घबराने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर लैन जुआन अपनी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसकी टेक्निक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और वहाँ पर चार और बीस्ट आ जाते हैं, जो कि उस गार्डियन बीस्ट पर अटैक कर देते हैं। उसके अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे और वो गार्डियन बीस्ट नीचे गिर जाता है। लेकिन उसने अभी तक हार नहीं मानी थी, इसलिए वो खड़ा हो जाता है और उनसे फाइट करने के लिए दोबारा रेडी था और उन पे अटैक करने को तैयार हो जाता है। सभी लोग कहते हैं कि ये आखिर कितना पावरफुल है कि बार बार उठ जा रहा है और वो हवा में जाकर वहाँ पर अपने अटैक्स को तैयार करने लगता है और उसके अटैक वाकई ज़्यादा खतरनाक दिख रहे थे। लैंजुआन कहता है कि इस ड्रैगन को इग्नोर करो और हम जब उस एंसेस्टर प्लेस पे चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंग डोंग अपने पाइथन के साथ वहाँ से भाग रहा था, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पर वो गार्डियन बीस्ट भी था। तो वो सोचता है कि क्यों ना, ये पहले से ही जख्मी है तो हम चलकर इसको मार देते हैं। और वो ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है और रैट, पाइथन और लिंग डोंग सभी उसके पीछे जाने लगते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। लिंग डोंग कुछ सोचने लगता है और वो सोचता है कि क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि मैं अपने पहले पपिट को उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेजता हूँ, क्योंकि इस तरह से वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। तभी लिंग डोंग अपने स्पिरिचुअल पपिट को उस बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है और उसका स्पिरिचुअल पपिट भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, तो वो उस बीस्ट से फाइट करने लगता है। इधर हमें लिंग डोंग का प्लान सक्सेसफुल होते हुए दिखाया जाता है और वो स्पिरिचुअल बीस्ट उसको काफ़ी ज़्यादा गंदा पीट रहा था। लेकिन उस स्पिरिचुअल बीस्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और उस पपिट की ज़्यादा कुछ असर उस पर नहीं हो रहा था और वो स्पिरिचुअल बीस्ट उस पपिट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर तो लिंग डोंग काफ़ी ज़्यादा हैरान था और वो खुद जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक का भी उसके ऊपर कोई ख़ास असर नहीं होता। इसलिए वो रैट और पाइथन को भी मिलकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए कहता है और वो सभी भी मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन वो ड्रैगन भी इन अटैक से भी सरवाइव कर जाता है और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि आखिर ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं कि वो कहता है कि स्पिरिचुअल पपिट, पाइथन और रैट, तुम लोग इसको व्यस्त रखो और तब तक जाकर मैं इसके ऊपर अटैक कर देता हूँ। और ऐसा करते ही वो लोग वहाँ पर उसको पकड़ने लगते हैं और उसका ध्यान भटकाने लगते हैं। और इधर मौका पाते ही लिंग डोंग अपने स्पिरिचुअल अपना और इधर सभी लोग उसको भटकाने लगते हैं और लिंग डोंग अपना स्पिरिचुअल ऑरा और अपने साथ उस पेयर के साथ उसके सर के ऊपर अटैक कर देता है। वो अटैक खाते ही वो ड्रैगन बेचारा वहीं पर मर जाता है और इधर ये लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि आखिरकार उन्होंने इस बीस्ट को मार दिया। पीछे से उनको काफ़ी ज़्यादा बड़े ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई देती है और जब लिंग डोंग पीछे देखता है तो एंसेस्टर प्लेस से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकल रहा था और यहाँ पर छोटे मोटे बंदे जो कि सेक्स के थे वो लोग भागने लगते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डर के भाग रहे थे और पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। यहाँ पर कोई क्रिएचर बाहर निकलता है जिसने कि एक आर्मर पहना हुआ था और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल दिख रहा था।
इधर ये लोग उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे और कोई भी उसको हराने के लिए कैपेबल नहीं था, और वो बंदा निर्वाणा लेवल पर था जिसकी वजह से कोई भी उसको नहीं हरा सकता था, यहाँ तक कि उनके एल्डर्स भी उसको हराने के कैपेबल नहीं थे। और यहाँ पर लैंजवान कहता है कि तुम जाकर यहाँ से चले जाओ। लैंजवान सभी फैमिली से कहता है कि यहाँ से चलो, हमारा काम हो चुका है। तो सभी फैमिली के लोग भी वहाँ पर भागने लगते हैं, और यहाँ पर जो दूसरे सेक्ट थे वो इन मेजर फैमिलीज को भागते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे, क्योंकि उन्होंने उनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी ली थी। अब वो लोग ही यहाँ से भाग रहे हैं। हमें इधर दिखाया जाता है कि लिंग डोंग वहाँ पर उस वॉरियर को देख लेता है, और वो पाइथन और रैट को कहता है कि जल्दी यहाँ से चलो, हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है, और अगर वो वॉरियर यहाँ पर आ गया तो उसने हमें तो मार ही डालना है। तो ये सभी लोग भी तैयार हो जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन उस वॉरियर की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, तो वो वहीं पर पहुँच जाता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को मारने लगता है। इधर लिंग डोंग और उसके साथियों को खुद की प्रोटेक्शन भी करनी थी और उस अटैक से भी बचना था जो कि वो वॉरियर कर रहा था। इधर चारों मेजर फैमिलीज वहां पर एक गेट के पास आ जाती हैं, और उस गेट को देखते हैं तो वो क्लोज होता है, लेकिन उस गेट को खोलने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा इमेंस अमाउंट में एनर्जी चाहिए थी, और वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस गेट को खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो पावर इनफ नहीं थी। तो लैन जुआन दूसरे सेट से कहता है कि तुम लोग हमारी मदद करो, लेकिन वो लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसीलिए वो सब मिलकर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस गेट को खोलने की ट्राई करने लगते हैं, लेकिन वो गेट अभी भी नहीं खुल रहा था क्योंकि उसको और भी ज़्यादा पावर चाहिए थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिंग डोंग भी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और वो गेट थोड़ा थोड़ा खुलने लगता है, और फाइनली वो गेट खुल जाता है और वहाँ पर एक पोर्टल क्रिएट हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो पोर्टल काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं खुलने वाला था और वो जल्द ही बंद होने वाला था, इसीलिए सभी लोग जल्दी जल्दी उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बंदे यहाँ से जा भी चुके थे। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वो वॉरियर भी आ चुका था और वो अपनी अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हड़बड़ी मच जाती है और सभी सेट लीडर्स और उनके मेंबर्स वहाँ से भागने लगते हैं। हम देखते हैं कि ब्लड क्लैन की वो जो यंग मास्टर थी उसके ऊपर अटैक होता है, लेकिन लिंग डोंग उसको भी बचा लेता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन लैंसवान उसको रोकने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उनकी स्पीड स्लो कर देता है, लेकिन वो लोग फिर से भागने ही लगते हैं और वहाँ पर लैंसवान वापस उस पोर्टल में जा रहा था, मगर वहीं पर वो वॉरियर आ जाता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लैंसवान को पकड़ लेता है और उसको अपनी तरफ खींचने लगता है। दरअसल लैंसवान के पास उस वॉरियर का कोई कीमती सामान था और वो वॉरियर अपने उस सामान को वापस लेने के लिए आया हुआ था, लेकिन लैंसवान उस सामान को किसी भी कीमत पे अपने हाथों से जाना नहीं देना चाहता था। वो पावर अपनी इस्तेमाल करते हुए उस सामान को बाहर निकालता है, लेकिन लैंसवान को भी वो सामान चाहिए था, इसलिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए आज़ाद होता है और उस वॉरियर से फाइट बैक करने लगता है और उसको टक्कर देने की कोशिश करता है, लेकिन वो वॉरियर निर्वाणा लेवल पर था और यहाँ पर लैंसवान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तभी वो पोटली आकर लिंग डोंग के पैरों में गिर जाती है और लिंग डोंग उस पोटली को उठा लेता है। सभी लोग समझ रहे थे कि लिंग डोंग ये उसको वापस कर देगा, लेकिन लिंग डोंग ऐसा नहीं करता, बल्कि वो उस पोटली को उठाकर पाइथन के ऊपर बैठकर वहां से बिल्कुल फुल स्पीड में, जितनी भी स्पीड हो सकती थी उस स्पीड से वहां से वो जाने लगता है और वहां से भाग जाता है। इधर वो वॉरियर भी लिंग डोंग के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर लैंसवान थोड़ा सा उदास था क्योंकि वो चीज़ उसको नहीं मिली थी, लेकिन वो खुश भी था क्योंकि अब उसकी जान लिंग डोंग से छूटने वाली थी और वो वापस वहां से जाने लगता है, लेकिन वहां पर दूसरे सेट्स के लोग उस पे ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और वो कहता है कि मैंने तुम लोगों को नहीं कहा था कि तुम लोग मेरे साथ आओ, तुम लोग अपनी मर्जी के साथ आए थे और ये सब तुम्हारी अपनी मर्जी का ही काम है, तो तुम लोग मुझे ब्लेम करना बंद करो। और इसके बाद हम देखते हैं कि वापस जाते वक्त मिस कियान को लिंग डॉन की थोड़ी सी चिंता होती है, लेकिन वो भी वहां से जाने लगती हैं, वो चली जाती हैं। अभी हम देखते हैं कि लिंग डोंग, पाइथन और कैट उस वॉरियर के अटैक से खुद को बचाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे थे, और वो वॉरियर वहाँ पर फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए अटैक करता है, जिनमें से एक अटैक आकर पाइथन को लग जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। वो अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, इसीलिए पाइथन उस अटैक को ज़्यादा देर संभाल नहीं पाता और वो नीचे ही गिर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो बेचारे दूर जाकर गिरते हैं और वहाँ पर वो पोल्ट्री में से 3 निर्वाणा पिल्स निकलती हैं और लिंगडोंग समझ जाता है कि आखिर क्यों लैंड जीवान आखिर इतना ज़्यादा
कष्ट उठा रहा था और इतना बड़ा रिस्क ले रहा था, क्योंकि वो एक 3 निर्वाणा पिल्स को लेकर जाने वाला था और वो अब इन निर्वाणा पिल्स को वापस देने के लिए तो बिल्कुल भी राजी नहीं था और वो उस वॉरियर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। और कैट उसको कहता है कि तुम ऐसे क्या करोगे, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन लिंग डोंग काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था और वो उसके लिए फाइट करने के लिए रेडी था। अब हम देखते हैं कि वो अटैक करने के लिए चला जाता है, वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो वॉरियर उसके अटैक तो काफ़ी ज़्यादा आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके अटैक तो काफ़ी ज़्यादा आसानी से ब्लॉक कर रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था लिंगडोंग से और लिंगडोंग का उसके सामने कोई भी चांस नहीं था खड़ा होने का। लिंगडोंग अपनी बीस्ट बॉडी को भी समन करता है, लेकिन वो भी उसके सामने फेल था। वो अपने गोल्डन स्पीयर को भी इस्तेमाल करता है, लेकिन वो स्पीयर भी उस वॉरियर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और उल्टा लिंगडोंग ही चोट खा रहा था और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। लिंगडोंग अपनी जेड थंडर बॉडी को भी इस्तेमाल करता है, लेकिन वो भी फेल हो जाती है। लिंगडोंग फिर अपने हेवनली पपेट को बाहर निकालता है, लेकिन वो पपेट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा होता है। अब हम देखते हैं कि वो वॉरियर से दोबारा फाइट को कंटिन्यू करता है, लेकिन अब वॉरियर उसको एक हल्का सा ही अटैक मारता है और वो उसके हल्के ही से अटैक से ही लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और वो वॉरियर उसके ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन वहाँ पर वो पपेट आकर खुद उसके सामने आ जाता है और वो लिंगडोंग को बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर वो पपेट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था और लिंगडोंग अब पूरी तरह से निराश हो चुका था। लेकिन फिर उसको याद आता है कि उसके पास अभी भी वो हेवनली फिंगर टेक्निक है और वो उस टेक्निक को यूज़ करने के लिए रेडी हो जाता है। वो सोचता है कि क्या ये टेक्निक इतनी ज़्यादा पावरफुल है भी सही कि एक निर्वाणा कल्टीवेटर को हरा पाए। लेकिन वो कहता है कि इस तरह से बगैर अपनी टेक्निक को इस्तेमाल करना, हार मान जाना बिल्कुल भी बेकार होगा और ये मेरे असूलों के खिलाफ है। और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर उस हेवनली फिंगर टेक्निक को इस्तेमाल करता है। वो हेवनली फिंगर टेक्निक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, इसलिए वो निर्वाणा कल्टीवेटर भी अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है। लेकिन वो शील्ड भी काफ़ी बड़ी थी और ये दोनों अटैक आपस में भिड़ जाते हैं। वो हेवनली फिंगर इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वो उस शील्ड को भी तोड़ना स्टार्ट कर देती है और वो उस शील्ड को भी तोड़ देती है। इधर इसको काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी और हम देखते हैं कि वहाँ पर धुआं छा जाता है और लिंगडोंग नीचे गिर जाता है। लिंगडोंग के पास अब कोई भी एनर्जी नहीं थी कि वो अब खड़ा भी हो पाए और वो निर्वाणा कल्टीवेटर काफ़ी ज़्यादा आसानी से वहाँ पर चल पा रहा था और वो चलते हुए अपना मास्क उतार देता है और वो कहता है कि बच्चे, ये कौन सी टेक्निक तुमने इस्तेमाल की थी। और वो उसके करीब आने लगता है और उसको हवा में उठा देता है। हवा में उठाते ही लिंगडोंग की गोल्डन सील में से एक रोशनी निकलती है और वहाँ पर ऊपर से सी मास्टर का होलोग्राम बाहर आता है और सी मास्टर को देखते ही वो कल्टीवेटर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होने के साथ वो बो डाउन कर देता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि वो वॉरियर दरअसल में उस मास्टर का ही एक डिसाइपल है और वो उन्हें बताता है कि जब से आप गए हैं मैं इस एंसेस्टर प्लेस की रक्षा कर रहा था। और वो मास्टर भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उसे बताते हैं कि जैसे तुम मेरे डिसाइपल हो, वैसे ही लिंगडोंग भी मेरा ही डिसाइपल है और तुम्हें उसकी सुरक्षा करनी होगी। और हम देखते हैं कि वो वॉरियर भी आकर लिंगडोन को हील करना स्टार्ट कर देता है और हील करने के बाद जब लिंगडोन को होश आता है वो उसे कहता है कि तुम मुझे पहले ही बता देते कि तुम मास्टर के डिसाइपल हो तो मैं तुम पर कभी अटैक करता ही नहीं। लिंगडोन भी उसको थैंक यू बोलता है और उसको कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी जान बख्श दी। अगर आप मुझे नहीं छोड़ते तो आप आखिर मार ही देते, आप मुझसे इतने ज़्यादा पावरफुल थे। और वो वहाँ से जाने लगता है और वो चला जाता है। हम देखते हैं कि अब यहाँ पर रैड को भी होश आ जाता है और उसको कुछ भी मालूम नहीं होता क्योंकि वो बेहोश था। वो इधर लिंगडोंग से पूछने लगता है कि आखिर वो वॉरियर यहाँ से कहाँ गया और तुमने उसको हराया कि क्या किया तुमने उसका। हम देखते हैं कि वो रैड, पाइथन और लिंगडोंग सोचने लगते हैं कि अब हमें एंसेस्टर सील के पास जाना चाहिए और उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करना चाहिए। लेकिन अभी उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं थी और वो सोचते हैं कि क्यों ना हम यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर रिकवर कर लें। और वो लोग ऐसा ही करते हैं, वो अपनी पावर को रिकवर करने के लिए एक जगह पर जाने लगते हैं। इधर हमें हिडन पपेट सेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनका मास्टर ब्रेक थ्रू करते हुए कहता है कि फाइनली अब मैं इतना काबिल हो चुका हूँ कि मैं एंसेस्टर सील को यहाँ पर अवेकन कर सकूँ। और वो अपने साथियों से कहता है कि मेरे साथियों, अब हम एंसेस्टर सील को अवेकन करेंगे और इस पूरी दुनिया पर अब हमारा ही राज होगा। और ये मास्टर
क्यू क्रिएशन क्यूआई के सेकंड स्टेज पर पहुंच चुका था और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। इधर लिंगडोंग अपनी प्रैक्टिस कर रहा था और वो रिकवरी के साथ साथ कल्टीवेशन भी कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हम देखते हैं कि यहाँ पर रैट भी अपने लेवल अप करने में कामयाब हो चुका था और रैट के लेवल अप करते ही वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था और वहाँ पर लिंकडॉन को कुछ सेकंड्स के लिए कोई इंसान जैसी इमेज दिखाई देती है और जब वो रैट से इसके बारे में पूछता है तो रैट उसे बताता है कि वो मेरा ह्यूमन फॉर्म है और जब मेरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी तब मैं वही था, और अगर मैं एक बार दोबारा अपनी उस कल्टीवेशन के लेवल पर पहुंच जाऊं जैसा मैं पहले था तो मैं दोबारा से अपने ह्यूमन फॉर्म में चला जाऊंगा। और ये काफ़ी ज़्यादा दुख की बात थी क्योंकि वो एक इंसान से एक जानवर में तब्दील हो चुका था। इधर हम देखते हैं कि पाइथन भी अपना लेवल अप करने में कामयाब हो चुका था और उसकी भी पावर्स बढ़ चुकी थी और ये पावर्स बढ़ने का रास्ता वो गार्डियन बीज था, जिनकी पावर और सोल को एब्जॉर्ब करने के बाद रैट और पाइथन ने कल्टीवेशन की और उनका लेवल अप हुआ। इधर लिंकडॉन कहने लगता है कि एंसेस्टर सील को ढूंढना इतना आसान नहीं होगा, उन्होंने ज़रूर अपने सेट के किसी जगह पे छुपा के रखी होगी और वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है दोबारा से हिडन सेट, जो कि वहाँ पर यून अपनी टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था और वो प्रैक्टिस करते ही अपने साथ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रहा था और उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और वो अपने ही सेट के बनाए हुए पपेट को काफ़ी ज़्यादा आसानी से हरा रहा था क्योंकि उसको 9th लेवल की टेक्निक जो मिली थी। वहाँ पर वही मास्टर आते हुए उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि आप तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक लाए हैं, लेकिन वो कहता है कि लैंड जीवान। हम देखते हैं कि टैनली कहता है कि मुझे तो लिंकडोंग और यूनजियान के सामने कोई टेक्निक भी नहीं मिली और वो मज़ीद बताता है कि वो बेवकूफ़ अब उस टेक्निक के साथ मर गया और ये वेस्ट हुआ। लेकिन वो वहाँ पर मास्टर जो ठहरा था वो कहता है कि मैं प्रेज़ करता हूँ कि वो बच जाए और मैं उसको अपने हाथों से मारूँ और अपने बेटे का बदला लूँ। वहाँ पर एक बर्ड आती है और उसके पाँव पर एक मैसेज बंधा हुआ था। जब वो ये मैसेज पढ़ते हैं तो उनके सेक्ट लीडर ने उनको ऑर्डर दिया था कि मैं एंसेस्टर पैलेस को अभी रिकॉल करने वाला हूँ और मैं उनकी पावर्स को अवेकन करने वाला हूँ, तो सभी के सभी एल्डर्स वहाँ पर आ जाएं। वो जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक सोल्जर आता है और सोल्जर आते हुए वो कहता है कि बाहर लिंगडोंग आपको चैलेंज देते हुए आपको बाहर बुला रहा है और वो ये सब बातें भरे बाजार में चीख चीख कर रहा है। ये सुनकर तो वो लोग भी वहाँ बाहर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और टैनी भी बाहर की तरफ जाने लगता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि लिंगडोंग बाहर ठहरा टैनली को पुकार रहा था कि आओ, अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरे साथ आके मुकाबला करो। इधर वो मास्टर और टैनली भी बाहर आ जाते हैं और टैनली उसे कहता है कि वहां से तो तुम बच जाए, लेकिन यहाँ पर आके तुमने अच्छा नहीं किया अपनी मौत को, क्योंकि तुमने अब बुलावा दिया है। डोंगनी उसे कहता है कि अगर तुम्हें हिम्मत है तो आओ और मुझसे फाइट करो। इधर वो मास्टर टैंगली को कहता है कि मास्टर आप मुझे जाने दे, तो टैंगली भी उसे परमिशन दे देता है और वो मास्टर आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन लिंगडोंग अपने सभी अटैक्स को डिफेंड कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा स्पीड से उसके अटैक्स को डिफेंड कर रहा था। अब वो काफ़ी ज़्यादा अटैक तो करता है डोंगली पे, लेकिन जब डोंगली अपना गोल्डन स्पेयर बाहर निकालता है और उसको एक ही अटैक से पीछे ढकेल देता है, इतनी ज़्यादा पावर देकर तो टैनली भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था और इधर लीडोंग सोच रहा था कि अब जल्दी से पाइथन और रैट अपना काम कर दें। दरअसल वो यहाँ पर सैनिकों का ध्यान भटका रहा था और ये दोनों यहाँ पर एंसेस्टर पैलेस को की पावर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए आए हुए थे ताकि वो उस पावर्स को एब्जॉर्ब करके और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएं। इधर हम देखते हैं कि टैनली उसे कहता है कि तुम्हारी पावर तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अब हम देखते हैं कि वो कहता है कि तुम आकर मुझे फाइट करो। इधर हमें मिस कियान को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर फाइट देखने के लिए जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर ब्लड सेक्ट का मास्टर भी आ जाता है और वो भी वहाँ पर इकट्ठे जाने के लिए रेडी था क्योंकि उसने कियान की मुंह से काफ़ी ज़्यादा तारीफें सुनी थी लीडोंग। इधर हम देखते हैं कि वो दोनों भी इस फाइट को देखने के लिए आ चुके थे, लेकिन लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा आसानी से वहाँ मास्टर को धो रहा था और इस अचानक और बड़ी खतरनाक धुलाई की वजह से जिसकी वजह से हिडन पपिट सेट की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हुई थी, इसलिए टैनली अब खुद फाइट में इन्वॉल्व हो जाता है और हम देखते हैं कि लिंगडोंग अपनी डीमन फॉर्म में आ जाता है और अपनी बीस्ट फॉर्म में आते ही उसके सर के ऊपर सींग आ जाते हैं और जो उसकी पावर्स को शो कर रहे थे।
हम देखते हैं कि वहाँ पर टैनली अब शुरू में ही अपनी उस स्पेशल टेक्निक को यूज़ करता है, लेकिन वो उस टेक्निक लिंगडोंग के सामने फेल थी और उसकी इतनी ज़्यादा स्पीड बढ़ने के बाद भी वो कुछ भी लिंगडोंग का नहीं बिगाड़ पाता। हम देखते हैं कि लिंगडोंग उसके ऊपर स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन वहाँ पर वो स्वॉर्ड ही चकनाचूर हो जाती है। इतनी इमेंस पावर को देखकर वो काफ़ी हैरान था और वो समझ जाता है कि वो अकेला तो इसको हरा नहीं सकता। इसीलिए वो अपने सैनिकों से कहता है कि तुम सभी लोग किलिंग फॉर्मेशन बनाओ, और वो लोग भी ऐसा करते हैं और किलिंग फॉर्मेशन को बना देते हैं। इधर मिस कियान काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी और वो कहती हैं क्या हम इनकी मदद नहीं कर सकते, तो उनके मास्टर कहते हैं कि अभी तुम ज़रा रुको, और हम देखते हैं कि वो लोग लिंग बियॉन पे अटैक कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर लिंगडोंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है। अब वो दोबारा उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन अब वो पावर अब भी ज़्यादा थी। इधर हम देखते हैं कि यहाँ पर रैट और पाइथन दोनों ही वहाँ पर एंसिस्टर सील को ढूंढ रहे थे, लेकिन एंसिस्टर सील उन्हें कहीं भी नहीं मिल रही थी। इधर वो इधर उधर फिर रहे थे कि कहीं ना कहीं तो पड़ी होगी एंसिस्टर सील, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। रैट एक बटन को प्रेस करता है और वहाँ पर एक डोर सा ओपन हो जाता है। जैसे ही वो उस डोर में ओपन होते हैं तो वो इधर उधर देखने लगते हैं, और वो एक लाइब्रेरी की तरह लग रही थी। उनके आगे जाते वहाँ पर एक और डोर था, और उस डोर को खोलते ही वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आग निकलने लगती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। इधर यहाँ पर लिंग डाउन उनका मुकाबला कर रहा था और उनकी किलिंग फॉर्मेशन को दोबारा से तोड़ देता है। अब इधर ये तीसरी बार किलिंग फॉर्मेशन को बनाने का सोचता है, लेकिन उसके पास अब कोई गार्ड ही नहीं थे कि वो दोबारा से किलिंग फॉर्मेशन को बनाए। इधर लैड अब हम पाइथन जो कि लायन है उसको पाइथन की जगह लियो बनाएंगे, क्योंकि पाइथन नाम इस पे थोड़ा सूट नहीं हो रहा, तो इसको लियो बनाएंगे। इधर रैट और लियो वहाँ पर आ जाते हैं और वो उसे बता रहे थे कि जल्दी यहाँ से चलो, हमें यहाँ से भागना चाहिए, और सिस्टर सील हमें कहीं पर नहीं मिली। लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा आदमी उनके सामने आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे नींद से किसने उठाया, किसकी इतनी हिम्मत हुई मुझे जगाने की और मुझे परेशान करने की। तो ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। बाकी अगर आपको इसके पिछले एपिसोड चाहिए तो वो भी बता देना, नए नए एपिसोड आगे आते जाएंगे, और कोई और एनिमे की एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो वो भी कमेंट में बता देना।